इंडिया की टीम क्यों हारी, हम टी20 क्यों जीते और वनडे इंटरनेशनल मैच ओडीआई मैच क्यों हारे, सीरीज क्यों हारे, इसके पीछे के कारण मैं आपको बताऊंगा। श्रीलंका ने क्या चाल चली, क्या षड्यंत्र रचा इंडिया को सीरीज हराने के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। और कौन कौन मेन विलर है हमारी इस हार के, वो भी इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग अभी मेरे चैनल और फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को भाई साहब फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो के कि हम क्यों हारे। टी20 तो आसानी से जीत गए भाई साहब। सूर्य कुमार यादव के यंगस्टर लड़के, यंग लड़के, यही कोच था और इसी कोच के अंदर खेलते हुए हमने टी20 आसानी से 3-0 से जीती, 3-0 से जीती। और लेकिन ओडीआई में आते ही क्या हो गया भाई साहब, कह रहे थे कि इंडिया ओडीआई में तो आराम से श्रीलंका को हरा देगी, क्योंकि भाई साहब हमारे पास धुरंधर बैठे हुए थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, आपका गिल, ऋषभ पंत। तो लग रहा था कि श्रीलंका की तो भाई साहब बच्चों की टीम है, अभी यंग टीम है, लड़के नए नए आए हैं, नया कप्तान है, नया कोच है, इनको तो वैसे ही धराशायी कर देंगे। लेकिन नहीं, उनको जो धराशायी करने के लिए जिनको हम जा रहे थे, उन्होंने हमें ऐसी पटकनी दी, ऐसी पटकनी दी कि 27 साल का जो सूखा उन्होंने बनाया हुआ था, इंडिया ने 27 साल से कोई ओडीआई सीरीज जीतने नहीं दी थी, वो 27 साल के सूखे को श्रीलंका के यंगस्टर्स ने, टैलेंटेड लड़कों ने तोड़ दिया। आपको वजह बताता हूं, जितने भी प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा को छोड़ के, वो भी टी20 मूड से बाहर ही नहीं आए। आपने कल का मैच देखा कि नहीं देखा मेरे को नहीं पता, कमेंट्री जरूर सुना करो अगर मैच देखते हैं तो। उसमें कमेंटर्स बोल रहे थे कि इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर, आपका ऋषभ पंत, केएल राहुल जो पिछले 2 मैच खेले, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, शुभमन गिल और विराट कोहली। विराट कोहली की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 5-6 प्लेयर्स जिनके ऊपर टीम पूरी बैटिंग टिकी हुई थी, इन्होंने अपना टी20 मूड बदला ही नहीं भाई साहब। ये भूल ही गए कि हम ओडीआई खेल रहे हैं ना कि टी20। वैसे ही हम देखे शॉट्स मारने, कल श्रेयस अय्यर के शॉट देखा, रिवर्स स्वीप दे रहा था, रिवर्स स्वीप। इतनी स्पिन हो रही है पिच पे, इतना भाई साहब गंदी बॉलिंग कर रहे हैं श्रीलंका के बॉलर्स के, हिलने नहीं दे रहे, और उस पर आप रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा बॉल कहाँ आ रही है और कहाँ घुस रही है। तो ये कमी रही कि हम टी20 मोड से बाहर ही नहीं आए भाई साहब। श्रीलंका ने 230 बनाए, उन्होंने ड्रा कर दिया। उसने 240 बनाए, उन्होंने हमको हरा दिया। कल तो 248 बना दिए थे, 8 रन और ज्यादा थे, तो हम कैसे जीत जाते। तो अब बात करते हैं मेन विलन्स की। आखिरी में मैं बताऊंगा कि श्रीलंका ने क्या चाल चली और उस चाल में कैसे इंडिया को फंसा लिया। पहली बात तो जितने भी मैच हुए तीनों, तीनों में हम टॉस हार गए। रोहित शर्मा की किस्मत टॉस में तो खराब रही, और ये ऐसा रही कि जो मैच टॉस हारी वो मैच भी हम हार गए। टॉस जीतने का बहुत बड़ा फायदा श्रीलंका को मिला, उन्होंने तीनों बार पहले बैटिंग की, क्योंकि पहले बैटिंग करना थोड़ा सा आसान था दूसरी बार में बैटिंग करने के। लेकिन हम टॉस नहीं जीत पाए, जो मेन बड़ा कारण हमारा रहा हारने का कि टॉस हमारे हक में नहीं आई। दूसरा, हमारे जो प्लेयर्स मेन विलन जो आपका गिल साहब, ऋषभ पंत, केएल राहुल, आपका श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे और विराट कोहली। विराट कोहली का नाम भी लेने से मैं झुकूंगा नहीं भाई साहब, विराट कोहली। ये 6 प्लेयर्स जो हमारे रीढ़ की हड्डी थी बैटिंग की, इस रीढ़ की हड्डी को श्रीलंकाई बॉलर ने तोड़ दिया। ये 6 के 6 विलन रहे हमारे टीम को हराने के लिए। मैं सीधा बता रहा हूँ, विराट कोहली सबसे बड़ा विलन है इसमें। तीनों मैच में एलपीडब्ल्यू आउट हुआ है, तीनों मैच में, और उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि बॉल कहाँ है और बैठ गए। इतना आज तक मैंने विराट कोहली का ऐसा फुटवर्क और ऐसी बैटिंग मैंने नहीं देखी। आपने देखी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। ऊपर से श्रेयस अय्यर और आपके केएल राहुल, आपको इतने टाइम बाद मौका मिला, आपको उसको भुनाना चाहिए था, क्योंकि आपकी वजह से यंग लड़के यशस्वी जायसवाल, गायकवाड़ और आपका हार्दिक पांड्या जैसे बाहर बैठे हुए हैं, खेल नहीं रहे सीरीज। आपकी वजह से आपको चांस मिला था, आपको इसको भुनाना था, लेकिन आपने काटा मार दिया। ऊपर से ऋषभ पंत भी टी20 मूड में आई हो, अनदेखी शॉट्स खेलता रहता है, अन तरीके से खेलता है, उसको संभलना पड़ेगा। टी20 वर्ल्ड कप में भी एक आधी इनिंग उन्होंने खेली थी, बाकी कोई भी ऐसा कोई जबरदस्त कारनामा करके नहीं दिखाया था ऋषभ पंत ने। गलत शॉट खेल रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, टी20 मूड से बाहर ही नहीं आ रहे। और गिल साहब आप जिम्बाब्वे में कप्तान थे, आपने टी20 सीरीज भी आपने श्रीलंका में खेली है, आपको तो पिच के बारे में अच्छी नॉलेज थी। बाकी तो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो बाद में आया, इनको नहीं ज्यादा अनुभव था, लेकिन आपने तो वहां पे टी20 सीरीज भी खेली और उसके बावजूद भी आप फेल हो गए। 6 विलन, पूरे 6 विलन, जिसमें विराट कोहली टॉप पर है, उन्होंने इस टीम को हराने में पूरी भूमिका निभाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रीलंका ने क्या चाल चली। श्रीलंका ने
हमको हमारे जाल में फंसाया कि इंडियन प्लेयर स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। श्रीलंका ने जितने भी पिच थी ना वो सारी स्पिन हेल्पिंग पिच बनाई, जिसमें स्पिन ज्यादा हो, टर्न ज्यादा हो, क्योंकि श्रीलंका के पास जो मिस्ट्री बॉलर्स है ना, हर बार कोई ना कोई मिस्ट्री बॉलर उनका निकल ही आता है। उनका वंडर से, आपका वाला लगे और उनका कप्तान, ये तीनों मिस्ट्री स्पिनर हो, और इन तीनों ने मिलकर ही कम से कम 20 से 25 विकेट्स ले ली इस पूरी सीरीज में। ये पिछले मैच में 6 विकेट वेंडर से ले गया था, और कल के मैच में बाइसा वेला लगे 5 विकेट ले गया, उससे पिछले मैच में 4 विकेट आपका उनका कप्तान ले गया था। तो इनको समझ में नहीं आया, और वो ऐसी पिच बनाई, उस पिच के जाल में इंडिया को फंसाया जानबूझ के श्रीलंका ने, कि उनको पता था कि जितनी हम सीम बॉलिंग कराएंगे, जितनी इनको ज्यादा तेज कराएंगे और आसानी से रन बनाएंगे, ठोकेंगे हमें। कि उन्होंने पूरे दिमाग के साथ वही टीम खिलाई जो T20 में लड़के खेले थे, और हमने पूरी टीम हर मैच में बदली, बैटिंग लाइन पूरे मैचों में बदली, कोई एक बैट्समैन एक लाइन पे आके खेल ही नहीं पाया। श्रीलंका के कप्तान ने यहाँ तक बोल दिया कि हमें बहुत आसानी हुई गौतम गंभीर के इस फैसले से, कि उन्होंने टीम की बैटिंग लाइनअप आए मैच में आए दिन चेंज करते रहे, जिससे हमें बहुत आसानी हुई, ये उन्होंने बोला है। और सही बात है कि KL राहुल कभी 7वें पे खेल रहा है, कभी 5वें पे खेल रहा है, तो आपका श्रेयस अय्यर कभी चौथे पे आ रहा है, कभी 5वें पे आ रहा है, अक्षर पटेल कभी 8वें पे खेल रहा है, कभी चौथे पे खेल रहा है। कुछ लाइनअप का पता ही नहीं चल पा रहा कि प्लेयर को खेलना कहाँ है, कैसे खेलना है। तो कुल मिला के एक लाइन में बोलूंगा कि इंडिया क्यों हारी, कि इंडिया ने बहुत 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 बुरा क्रिकेट खेला। श्रीलंका ने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, जो उन्होंने सोचा था उसी हिसाब से खेले, और 27 साल बाद ODI सीरीज जीत गए। आपके कमेंट्स की हमें उम्मीद रहेगी इस वीडियो के ऊपर।